हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, नए साल की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। हमें पता है कि बाबू आप नए नए साल में पूरे जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे पता है कि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग वीडियो सीरीज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो सीरीज के 13वें दिन में पहुंच चुके हैं और आज भी वही सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और विज्ञान हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का तीसरा लेसन निर्माण उद्योग पढ़ने वाले हैं और हिंदी का काव्य खंड का सबसे पहला लेसन राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये वाला चैप्टर है। और संस्कृत में तो समास चल ही रहा है, तो समास को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, आइए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि आंसर आपको पता हो तो बाबू आप भी जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आइए। हाँ, सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का तीसरा लेसन निर्माण उद्योग। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है बाबू, नेपानगर, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिएगा TISCO, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है TISCO, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1907 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बताइए तो किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि रूस देश के सहयोग जब किया था ना, तो बोकारो इस्पात संयंत्र मतलब ये खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित इसमें बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? यानी कि बताइए कहाँ है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग इनमें से कौन है? तो बताइए, चीनी उद्योग नहीं है, बड़ा पैमाना है। कागज उद्योग, ये भी बड़ा पैमाना है। और खिलौना उद्योग, जी है, ये छोटे पैमाने का उद्योग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जी हाँ, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ, सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कागज पूछता है, कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा, चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? जी हाँ, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा, चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, इनमें से जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन बाबू, ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो याद रखिएगा, दुर्गापुर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो कोलकाता, हावड़ा। हुगली नदी पर बना है ना हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हावड़ा ब्रिज। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम, याद रखिएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बताइए किस पंचवर्षीय योजना में बनता है? याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए थे? तो नागपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार कि पश्चिमी तट का पठार
या हिमालय क्षेत्र, इनमें से नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार था ना, वो तो भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सबसे ज्यादा लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुआ था, वैसे क्षेत्र पाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें से कौन सूती वस्त्र में अग्रणी है, बताइए कौन सा है? याद रखिएगा बाबू, मुंबई जो है वो सूती के वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया, जी हाँ, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भद्रावती में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, हाँ हिंदी आ गया। ठीक है, तो हिंदी में आज से काव्य खंड शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहला लेसन कौन सा है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, वही है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास किनकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश 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 की है, किनकी है? तो गुरु नानक जी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन अब आगे देखते हैं कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा कवि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? लाहौर के किस? तो तलवंडी में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस? तो गुरु नानक जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? पंजाबी के अलावा उन्होंने हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के मार्ग के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो याद रखिएगा, कीर्तन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम जो पद है ना, उसी पर राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी शब्द का अर्थ पहचानी होता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हाँ, अब संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में समास चल रहा है, हम लोग धीरे धीरे जिस तरह संधि खत्म किए थे उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो आज में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें हमें तत्पुरुष समास पहचानना है कि उसका उदाहरण कौन सा है। तो धनहीन, यही है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, चराचरम में कौन सा समास है? जी हाँ, चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शताब्दी कैसा समास है? जी हाँ, शताब्दी कैसा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पूर्व पद प्रधानो डैश 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 रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरे, यानी पूर्व पद प्रधान इसमें से किस समास का होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण? तो कर्मधारय समास जो होता है उसका पहला पद विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, त्रयाणाना भुवनाना समाहारः से कौन सा शब्द बनेगा? तो त्रिभुवनम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं?
द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा शास्त्रार्थे कुशला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पंचानाम तंत्राणाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा, तो याद रखिएगा पंचन तंत्र हो जाएगा, जी हाँ पंचतंत्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुर वचनम में कौन सा समास है, मधुर वचनम में कौन सा, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा, तो नीलोत्पलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, यानी किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, कौन सा, याद रखेगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा, घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा, तो घन श्यामः हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण इनमें से कौन सा, तो याद रखिएगा इनमें से जीवन चरित्रम, प्राचीन काल या पंचनान या ये हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर धर्मार्थ कामः, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा पुरुष्य परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास इनमें से कौन सा है, तो सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लंब उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा, लंबोदरः, ना लंबोदरः होगा ना जी, लंबोदरः गणेश भगवान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लंबोदरः में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में भी बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे विज्ञान है, तो संदीप सर से पढ़िए विज्ञान। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आओ भैया। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी विज्ञान में बायोलॉजी में जो हम लोग जैव प्रक्रम कर रहे थे, जैव प्रक्रम खत्म हो चुका है। आज की क्लास में नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जितने भी अभी तक बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है फाइनल एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी पश्च मस्तिष्क सही था। तो कहाँ से हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया माने क्या हुआ, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया का तो जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, अनैच्छिक क्रिया तो जो हमारे बिना इच्छा का होता है। ठीक है, तो बोले अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं यानी ऐच्छिक क्रिया है। जो अनैच्छिक नहीं होगा क्या होगा, ऐच्छिक होगा ना। तो ऑप्शन ए दिया है वमन, बी दिया है चबाना, सी दिया है लार आना, डी हृदय का धड़कन। तो बताइए इसमें कौन सा है जो अनैच्छिक नहीं है, वो क्या है, चबाना। हमारी इच्छा अनुसार होता है, मन करे तो चबाएंगे, नहीं मन करे नहीं चबाएंगे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझिए लोग। तो दो तंत्रिका कोशिका खाली मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बीटी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदी ग्राही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक कान, कान है, ध्वनि को ग्रहण करता है। आंख, आंख भी है। नाक, नाक भी है। स्मेल, स्मेल। डी दिया है दिमाग, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी क्या है, संवेदी ग्राही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पोन्स से, डी मेडुला से। तो हम पढ़े थे मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है कौन, मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहता है, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सेरिबेलम, बी क्रेनियम, सी मस्तिष्क स्टेम, डी सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए, सेरिबेलम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया मानव मस्तिष्क का औसत भार है, कितना होता है, लगभग 1.4 kg। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर अस्थि कोशिका, बी पेशी कोशिका, सी न्यूरॉन, डी मास्टर सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ऑप्शन ने दिया न्यूरॉन, तो ऑप्शन को क्या टिक करेंगे? ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शारीरिक संतुलन के लिए, डी सभी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, टिक कर देंगे, यानी सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी में सभी। तो क्या होगा इसका? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मिला था, तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होता है। ऑप्शन ए मांसपेशिया, बी तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ब्रिक में, बी मस्तिष्क में, सी अंडाशय में, डी न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी न्यूरॉन में। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अच्छा अगला आ गया, पादप में समन्वय। ऑप्शन ए दिया ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन होता है ना, ये ऑप्शन नंबर क्या है? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पेप्सिन नहीं है। पेप्सिन क्या है? एक पाचक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। बी एड्रिनल, ये भी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु हार्मोन है। सी ऑक्सिन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिबरेलिन है, तो जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन ने दिया हार्मोन, तो क्या टिक करें? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके, कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि। अधो मन एक होता है ऊपरी, एक होता है अधो। अधो मन क्या होता है? नीचे। अधो मन क्या होता है? नीचे। तो जड़ का नीचे की ओर जो वृद्धि होता है, किसे यह क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन नंबर ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, इन सब के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन हार्मोन मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? एफसीसी का अम्ल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, ये तो जंतु हार्मोन है। थाइरोक्सिन, ये भी नहीं है, जंतु हार्मोन है। एस्ट्रोजन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन, थाइरोक्सिन। तो डी, सी, बी, ये तीनों के तीनों क्या है? जंतु हार्मोन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जिबरेलिन। तो ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर पराग नलिका वृद्धि कारण क्या होता है? तो पढ़ते रासायनिक अनुवर्तन। क्या होता है? रासायनिक अनुवर्तन। ऑप्शन दिया यहाँ पर देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये एक्चुअली में इंग्लिश टर्म है। क्या टर्म है? इंग्लिश। हाइड्रोट्रोपिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन। सी में दिया गुरुत्वानुवर्तन, तो जानते हैं गुरुत्वानुवर्तन। केमोट्रोपिज्म, यही क्या होता है? ये होता है रासायनिक अनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी टिक कर देंगे। फोटोट्रोपिज्म माने क्या हुआ? प्रकाशानुवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी टिक कर देंगे, रासायनिक अनुवर्तन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीपल में, बी पीला कनेर में, सी बरगद में, डी इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। ओके, अगला क्वेश्चन, फल पकाने वाला हार्मोन है, तो क्या होता है? एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है एथिलीन, ये पादप हार्मोन है फल पकाने वाला। साइटोकाइनिन, ये भी है। ऑक्सिन, ये भी है। तो जब ये तीनों है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑक्सी। क्या दे देंगे यहाँ पर? ऑक्सीटोसिन, ये वाला पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है? जड़ क्या वृद्धि होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया IAA, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो बाकी है ना, बाकी सब जंतु हार्मोन है। IAA क्या है? ऑक्सिन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। इस तरह क्या क्या होता है? आज का क्लास ओवर होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।